हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इस वर्ष 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से टॉप 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कमेंट करिए कि आप लोग 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। खनिज किसे कहते हैं? कृत्रिम पदार्थ को, प्राकृतिक पदार्थ को, मानव निर्मित संसाधन को, नवीकरणीय संसाधन को। प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। जो चीजें हमको जमीन के अंदर खोद कर प्राप्त होती है उसे खनिज कहते हैं। खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? रंग, उपयोग, रासायनिक संरचना, स्थान। खनिजों का वर्गीकरण उनके रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अभ्रक। धात्विक मतलब क्या होता है? जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं। तो लोहा एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। लोहा अयस्क के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड पट्टी, केरल, असम। लोहा अयस्क के प्रमुख भंडार जो होते हैं उड़ीसा और झारखंड पट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क वाला उत्पादन राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार। तांबे का प्रमुख उत्पादक वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अभ्रकहीन माइका का उपयोग किसमें होता है? ईंधन में, आभूषण बनाने में, विद्युत उद्योग में, खाद में। माइका का उपयोग अधिकतर विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज है? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। जो अभ्रक होता है यह एक आधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आधात्विक मतलब क्या होता है? जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे आधात्विक खनिज कहते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रड़ीगंज, बोकारो, तालचेर। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र झरिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, नीला सोना, पीला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? मुंबई, डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर, नाहरकटिया। भारत में पहले तेल का कुआं डिगबोई असम में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऊर्जा संसाधनों का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? भोजन के लिए, परिवहन के लिए, उद्योग व घरेलू कार्यों के लिए, पर्यटन के लिए। ऊर्जा संसाधन का मुख्य उपयोग उद्योगों एवं घरेलू कार्यों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा होता है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयला, नदी जल, पेट्रोलियम, सूर्य। जल विद्युत ऊर्जा हमें नदी के जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चा माल कौन सा है? कोयला, यूरेनियम, तांबा, अभ्रक। परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चे माल का उपयोग यूरेनियम के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु के लिए कच्चा माल के रूप में करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा उत्तर प्रदेश में, कानपुर, पटना, लखनऊ।
भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र नौरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, जल, वायु। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, वन क्षेत्र। पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र तटीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट। कोयले का सबसे शुद्ध रूप है जो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। लौह अयस्क का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? वस्त्रों में, इस्पात उद्योग में, खाद्य उद्योग में, रसायन में। लौह अयस्क का मुख्य उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मैग्नीज का उपयोग किसमें होता है? कांच में, इस्पात निर्माण में, उर्वरक में, खाद्य पदार्थों में। मैग्नीज का मुख्य उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्न में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो पेट्रोलियम होता है यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा जो होता है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। भारत में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। भारत में लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के निवेली नामक जगह पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? असीमित होने के कारण, सीमित होने के कारण, सस्ते होने के कारण, सरल उपलब्धता के कारण। खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण क्या है? कम जनसंख्या, ऊर्जा का अपव्यय मतलब खर्च, अधिक ऊर्जा, अधिक वर्षा। ऊर्जा संकट का प्रमुख कारण अधिक ऊर्जा का अपव्यय यानी खर्च है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक, मानवीय। खनिज संसाधन एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऊर्जा संसाधनों का संतुलित उपयोग क्यों आवश्यक है? लागत बढ़ाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, अधिक खपत के लिए, उद्योग बंद करने के लिए। ऊर्जा संसाधनों का संतुलित उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।